मम्मी इधर आओ जल्दी इधर आओ। मम्मी ऐसा दिखोगी तो चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा तो जाओ लिपस्टिक लगा के आओ, जाओ 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 फटाफट आना, ठीक है? कुछ पता है नहीं कि क्यों तैयार हो रही है, ऐसे ही बस मैंने बोल दिया ना तैयार होने का तो तैयार हो रही है। देखो माँ हो तो ऐसी। अरे भाई ये तो सच में लिपस्टिक लगा रही है। नेचुरल ब्यूटी में ज्यादा अच्छी लगती हो मम्मी। अरे ये क्या कर रही हो? अब मम्मी मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे बोलना, ठीक है? नहीं बोलने आएगा तो? क्या बोल रही हो? नहीं बोलने आएगा तो? आएगा क्यों नहीं, रिपीट करना, ठीक है? हे गाइस वेलकम बैक, मेरा नाम है ज्योति। हे गाइस वेलकम बैक, मेरा नाम है ज्योति। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ड्राइंग रूम ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2। ड्राइंग रूम ट्रांसफॉर्मेशन यही तो नहीं आता है। रहने दो, मम्मी से ट्रांसफॉर्मेशन बोला नहीं जाएगा। पार्ट 2। पार्ट 2। मेरी मम्मी का इंग्लिश थोड़ा सा ऐसा ऐसा है। ऐसा नहीं है, कच्चा है। ये क्या कर दिया मम्मी ने, ये फिर मेरे को दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। बेचारी मम्मी फिर से किचन में दाल को फ्राई कर रही है। मेरे कारण मम्मी के सारे वेजिटेबल्स जो है वो जल गए। अरे यार मैंने मम्मी के साथ मस्ती क्यों की? वैसे तो मम्मी का कुछ काम था नहीं मेरे पास, फिर भी मैंने मम्मी के साथ मस्ती की, मम्मी का टाइम वेस्ट किया, जिसके कारण मम्मी को फिर से दाल को फ्राई करना पड़ रहा है। सॉरी मम्मी सॉरी, मेरे कारण आपको फिर से काम करना पड़ा। चलेगा, कोई बात नहीं। फिर से मम्मी वेजिटेबल्स चॉप कर कर दाल फ्राई कर रही है। अरे यार कितनी प्यारी है। आज दाल फ्राई मम्मी खिलाकर ही मानेगी मुझे। सुबह से तू बोल रहा था कि दाल फ्राई खाऊंगा, इसीलिए तो दाल फ्राई बनाना पड़ेगा। देखो आपके पसंद का है ना? हाँ पसंद का तो है मम्मी, लेकिन अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? आपको डबल डबल मेहनत करना पड़ा ना, इसलिए। कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक हो गया। मेरे फ्रेंड्स अपने अपने मम्मी के बारे में बताते हैं ना, तब ये बोलते हैं कि आज मेरी मम्मी ने ये किया वो किया, डांटा झगड़ा। लेकिन मेरी मम्मी जो है वो हमेशा चिल रहती है। मेरी मम्मी ऑलमोस्ट 99% चिल मोड में ही रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे ड्राइंग रूम के बारे में। अभी मेरे ड्राइंग रूम की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करने का तो जल्द से जल्द ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारण के वजह से जो है वो डिले पे डिले जो है वो हो ही रहा है। अभी भी हमारा वॉल पेंटिंग जो है वो कंप्लीट हुआ नहीं है। वॉल पेंटिंग कंप्लीट हुआ ही नहीं है तो हम लोग कैसे सजा सकते हैं डेकोरेटिव आइटम्स की मदद से? तो अभी सजाने का भी बाकी है। अब बहुत ही ज़्यादा डिले जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। ये ड्राइंग रूम ट्रांसफॉर्म जल्द से जल्द ना करने की वजह से हमारे काफ़ी सारे काम जो है वो रुके हुए हैं। हम अच्छा काम जो है वो कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्पेस अगर अच्छा होता है ना तो अच्छे जो है वो थॉट्स आते हैं, हमारा मन जो है वो ठीक रहता है, शांत रहता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा मतलब ये ड्राइंग रूम की हालत ख़राब देख कर जो है ना, मतलब अच्छा मोटिवेटेड फील बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए फटाफट से अब जो है वो हम लोग ड्राइंग रूम का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो करके ही मानेंगे। बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आपने न्यू घर ले लिया है तो आप इस घर के ड्राइंग रूम को क्यों ट्रांसफॉर्म कर रहे हो? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग उधर है ना पूरा कंप्लीटली जो है वो शिफ्ट होने वाले हैं। हम जो है वो इधर ही रहेंगे, लेकिन जब जब हमें काम करना हो तो हम लोग उधर जाएंगे, हम अपना काम करेंगे और फिर से हम इधर ही आएंगे, इधर ही रहने वाले हैं। क्योंकि मेरा जो स्कूल कोचिंग है वो हमारा ये जो घर है ना उससे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए हम इधर ही रहने वाले हैं। हम इधर से कहीं नहीं जाने वाले, बस जब काम होगा तब हम उधर जाएंगे, बाकी तो हम इधर ही रहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग उधर शिफ्ट भी हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने है ना अभी नहीं बताया है कि वो घर हमने रेंट पे लिया है या खुद का ले लिया है। लेकिन बाय चांस मे बी हम है ना कम्प्लीटली उधर शिफ्ट हो जाते हैं तो हमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम है ना अब भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्कूल और कोचिंग है ना उस एरिया से है ना बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ेगा। सो रहने वाले तो हम इसी घर में हैं। नए वाले घर को हम लोग जो है वो अपना वर्क प्लेस बनाएंगे और इस घर को हम लोग अपना, नहीं तोड़ा नहीं है, वो हाथ में से गिर गया। सही है ना? हाँ सही है। नए वाले घर को हम लोग जो है वो अपना वर्क प्लेस बनाएंगे और इस घर को क्या बोलते हैं, क्या बनाएंगे? घर बनाएंगे। हाँ घर बनाएंगे रहने के लिए। जैसे नॉर्मल लोग रहता है ना अपने घर में, बस वैसे ही हम भी अपने घर में रहेंगे। आज संडे है इसलिए खुशबू आज फुल एंजॉय कर रही है। दिन भर जो है वो ये अपना फोन चला रही है। अब देखो भैया, एक संडे मिला है मेरे को जिस दिन मेरा मॉक टेस्ट नहीं है, तो मैं एंजॉय तो जरूर से करूंगी। मुझे ना किसी ने ये बोला कि ये है ना इधर उधर घूमती रहती है, लोगों के बर्थडे में जाती रहती है, मतलब घर में तो रहती नहीं है। तो इसके है ना मॉक टेस्ट में 500 प्लस कैसे मार्क्स आ जाते हैं? बहन या फिर भाई जो भी था वो इंसान, मैं आपको ये बता दूं मैं पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, बस
महीने में जब 2 दिन मैं बाहर जाती हूँ ना, वो 2 दिन आपको दिखाती हूँ तो आपको ऐसा लगता है कि मैं है ना पूरे महीने जो है वो बाहर ही घूमती रहती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं ना पूरे महीने घर में ही रहती हूँ, लेकिन सिर्फ महीने के वो 2 दिन है ना बाहर जाती हूँ, बस वही वो 2 दिन आपको देखने को मिलता है। आज खाने में है चावल, भरवा बैगन, ये है प्याज और है दाल। दाल को थोड़ा सा जो है वो हिला हिला के बताओ ना मम्मी, वरना लोग बोलते हैं पानी वाली दाल, पानी वाली दाल। देखो दाल है, टमाटर भी है, हरी मिर्ची भी है और धनिया भी है। ब्रेकफास्ट के बाद तो मैंने कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन अब मुझे जो है वो ऐसा लग रहा है खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगी है भूख। मैं कुछ काम कर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो मुझे जो है वो कंप्लीट करना ही था कैसे भी कर कर आज। तो फाइनली मैंने वो कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे पास जो है वो फ्री टाइम है। बैगन की सब्जी तो मुझे सिंपल वाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ये मम्मी ने भरवा बैगन बनाया है ना, वो मैंने खाया और मुझे जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब यही बनाऊंगी। मम्मी बोल रही है अब अच्छा लगा है ना, तो अब मैं यही बनाऊंगी हर दूसरे दिन। नहीं मम्मी, हर दूसरे दिन मत बनाना प्लीज़। टुडे इज़ 18 जून और अभी तक हमारे ड्राइंग रूम का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जी हाँ, अभी तक तो है ना वॉल पेंटिंग भी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो भी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। कुछ कुछ वॉल्स पे जो है वो 3rd कोट ऑफ पेंट करना जो है वो बाकी है। कुछ दिनों से मेरी तबीयत जो है वो खराब थी, जिसके कारण से ड्राइंग रूम का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया था, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। तो आज से ही जो है वो हम फिर से ड्राइंग रूम का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो करना शुरू करेंगे। सच बता रहा हूँ, अब और भी ज़्यादा मैंने डिले किया ना इस ड्राइंग रूम का ट्रांसफॉर्मेशन करने में, मेरी मम्मी जो है वो मुझे इस घर से निकाल देगी, क्योंकि मम्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है मेरे से। सुनो सुनो, अभी आपको कितना टाइम लगेगा? अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ मम्मी आप है ना 2 दिन दे दो, 2 दिन के अंदर पक्का आपके ड्राइंग रूम का ट्रांसफॉर्मेशन मैं कर दूंगा कंप्लीटली। मेरी बहन बहुत ही ज्यादा चालाक है, मेरी बहन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। देखो अभी अभी जो है वो सुबह सुबह ये जो है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बैठी हुई है, ताकि इसको वॉल पेंटिंग करना ना पड़े। मेरे को लगा कि आप है ना सीधा अब डेकोरेशन करोगे, आप वॉल पेंटिंग अब नहीं करोगे, और अब मुझे पता चला है कि आप फिर से पेंटिंग करने वाले हो वॉल पे। तो अब तो मैं नहीं करने वाली हूँ वॉल पेंटिंग, जितना मेरे से होना था वो मैंने कर दिया है। अब मैं सिर्फ डेकोरेशन में आपकी हेल्प करूँगी। भैया हम लोग बाहर से ही बुलवा लेते ना वॉल पेंट करने वाले लोगों को, तो वो जल्दी कर देते। हम लोग कितना धीरे धीरे कर रहे हैं पता है। ये वाला, ये वाली और ये वाली, बस ये 3 वॉल पर 3rd कोट ऑफ पेंट जो है वो करना बाकी है। अब यहाँ पे मुझे जो है वो वॉल पेंट करना है, तो इस डाइनिंग टेबल को जो है वो मुझे उस साइड जो है वो रखना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए मुझे जो है वो एक पर्सन की जो है वो हेल्प लगेगी। तो मैं बुला लेता हूँ पायल को। पायल आजा प्लीज। ऐसे इंसान की हेल्प लेनी पड़ रही है ना जो मेरी इतनी सी मदद करेगा, इतनी सी। अब देखते हैं पायल जो है वो फ्लावर पॉट और फ्लावर्स जो है वो उठा पाती है कि नहीं एक हाथ से। यस, वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। रहने दे पायल, ऐसा मत कर, बहुत ही ज्यादा फनी लग रही है। कुछ गड़बड़ मैंने जो है वो कर दी है, वही गड़बड़ को जो है वो सुधारने के लिए कुछ सामान जो है वो मैं लेकर आया हूं। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं। मैं लेकर आया हूं ये थिनर लेकर आया हूं, और लेकर आया हूं ये छोटा सा पेंट ब्रश, और लेकर आया हूं मैं ये पेंट से जहां पर मैंने गड़बड़ की है ना उसको जो है वो मैं सुधार सकता हूं। ये जो है वो प्रीमियम इनेमल ग्लॉस है, जिसको पता होगा पेंट के बारे में वो समझ गए होंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं ये कपड़े जो है वो चेंज कर लेता हूं, क्योंकि ये कपड़े पहनकर मैं पेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी बिगड़ जाएगा। ऑलरेडी मैंने जो है वो 3 जोड़ी कपड़े जो है वो बिगाड़ दिए हैं, और मैं अपने कपड़े जो है वो पेंट कर वॉल पे जो है वो बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। फाइनली कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, वही पुराने कपड़े जो है वो मैंने पहन लिए हैं। सुन रही हो ना, ये जो है वो थिनर है। क्या है? थिनर। इसको तेल समझकर सब्जी में मत डाल देना। क्या बोल रही हो? किचन में मत ले जाना, इधर ही रखना। हाँ ठीक है, वरना गलती से मिस्टेक हो जाएगा और भारी मिस्टेक हो जाएगा।
जो मैं अभी काम करने वाला हूँ ना, उसके लिए मुझे जो है वो पतला ब्रश चाहिए था, इसलिए मैं 50 mm का जो है वो ब्रश लेकर आया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने सोचा कि इसको भी जो है वो सीढ़ी के बाजू में ये जो है, इसको भी जो है वो मैं व्हाइट कर देता हूँ। और सच बताऊँ, व्हाइट करने के बाद ये बिल्कुल भी अच्छा जो है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन अब गड़बड़ जो है वो हो गई है तो हो गई है। अब इसको जो है वो मैं सुधार देता हूँ, जिसके लिए मैं दूसरा पेंट लेकर आया हूँ। अब होप सो कि वो करने के बाद जो है वो अच्छा दिखे। ऑलरेडी जब मैंने इसको व्हाइट कलर के पेंट से किया ना, जो वॉल पे कर रहा था वही पेंट से, तो उतना अच्छे से फिनिशिंग जो है वो नहीं आया है। लेकिन दूसरे पेंट से होप सो जो है वो अच्छे से फिनिशिंग जो है वो आए और थोड़ा एस्थेटिक दिखे। मेरी मम्मी सोच रही होगी कि क्या बेटा है मेरा, इसको जो बोलूँ ना उससे जो है वो उल्टा ही करता रहता है। बोल रही है मेरी मम्मी की जल्दी जल्दी करो, और मैं ऐसा लड़का हूँ जो है ना डिले पे डिले कर ही रहा हूँ। लेकिन क्या करूँ मम्मी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जा रही है, जिसके कारण जो है वो डिले पे डिले हो ही रहा है। और ऊपर से ये गर्मी के कारण तो और भी हालत खराब है। मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। देखिए ये फिनिशिंग, देखिए ये फिनिशिंग जो है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए मैं वापस से फिर से पेंट करूँगा दूसरे पेंट से। फटाफट से अब ये कर देता हूँ। जो मैंने गड़बड़ यहाँ पर फैलाया है उसको जो है वो साफ कर देता हूँ। फाइनली पीछे वाली वॉल पे थर्ड कोट ऑफ पेंट जो है वो हो चुका है। वैसे पापा करने वाले थे हर एक वॉल पे थर्ड कोट ऑफ पेंट, लेकिन पापा जो है वो अपने काम से जब घर पर आते हैं ना फिनिश करके, तब जो है वो बहुत ही थके थके रहते हैं। तब मैं उनको ऐसा बोलूँ कि पापा प्लीज़ वॉल पेंट कर दीजिए, तो मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि पापा को परेशान ज़्यादा जो है वो नहीं करते हैं, जितना मुझसे हो सकता है वो मैं करता हूँ। इसलिए मैंने ही जो है वो थर्ड कोट ऑफ पेंट जो है वो कर दिया है। पापा से जितना हो पाया है उतना पापा ने कर दिया है, और मेरे से जितना हो पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। ऐसे ही मिल बांट कर हम लोग जो है वो सारा का सारा काम कर लेंगे। आज कैसे भी करके ये ड्राइंग रूम का वॉल पेंट जो है वो कंप्लीट करना ही है। सबसे बेस्ट डिसीजन मेरा है व्हाइट कलर पेंट को चूज करने का अपने ड्राइंग रूम में लगाने के लिए। सच में यार, ये व्हाइट कलर को पेंट करने के बाद वॉल के ऊपर घर की रौनक जो है वो चेंज हो चुकी है, एकदम वाइब चेंज हो चुका है। कितना मस्त लग रहा है मेरा पूरा का पूरा ड्राइंग रूम यार, सच में बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही है देख देख के। फाइनली ये भी जो है वो हमारा पेंट हो चुका है। थोड़ा टाइम लगा इसको पेंट करने में, लेकिन कोई बात नहीं। हार्ड वर्क के बाद रिजल्ट अच्छा दिखे ना, उसका एक अलग ही मजा होता है। पेंट होने से पहले ये जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा था, लेकिन अब जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है ये कलर का। और मैंने डिसीजन बहुत ही अच्छा लिया है इसको व्हाइट करने का, क्योंकि ये जो है वो पीछे वाली वॉल के साथ जो है वो थोड़ा सा मैच हो रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है। कोई मेरी तारीफ करे या ना करे, मेरी चॉइस को देखकर, मेरी पसंद को देखकर मैं खुद ही अपनी तारीफ कर करके है ना मोटिवेट अपने आप को करता ही रहता हूँ। काफी लोगों को मैंने ये जो वॉलपेपर लगवाया है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास बहुत ही कम ऑप्शंस था, और जो ऑप्शंस था मेरे पास उसमें से जो मैंने बेस्ट था ना वो सिलेक्ट किया है, जो कि है ये वाला वॉलपेपर। मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, व्हाइट के साथ बहुत ही ज्यादा मैच कर रहा है ना, मुझे तो लग रहा है मैच कर रहा है। पता नहीं लोगों को क्यों नहीं पसंद आ रहा। इधर हमने सोचा है कि हम लोग जो है वो एकदम सिंपल और एस्थेटिक मिरर लगाएंगे। फाइनली हमने हमारा ड्राइंग रूम को जितना पेंट करना था उतना हमने कर दिया है। अब हम लोग जो है वो हमारे ड्राइंग रूम को सेट करेंगे, क्योंकि सामान बिखरा बिखरा जो है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो क्या, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वॉल पेंट करने में मुझे उतनी एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन ड्राइंग रूम को सेट करने के लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने और मेरी दोनों बहनों ने सोचा है हम लोग ड्राइंग रूम को सेट करना स्टार्ट करेंगे, वहां से मंदिर से जो है वो स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करते करते फिर वहां तक हम जाएंगे। हाँ बस वहां तक। जिसने हमारी पहले वीडियो देखी होगी उन लोगों को तो पता ही होगा कि पहले हम लोग जो है वो ये मंदिर नीचे फ्लोर पे रखते थे, लेकिन मम्मी को वो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मम्मी ने जो है ये मंदिर को थोड़ा सा ऊपर जो है वो सेट करवा दिया है इस वॉल पे। तो अच्छा है, ऊपर मम्मी ने सेट करवाया है, तो नीचे है ना हम लोग अच्छे से साफ सफाई जो है वो रेगुलरली कर सकते हैं। मंदिर के बाजू में जो है वो हमने ये ग्लास भी लगवाया है,
आपको तो पता ही है हमारे घर पे जो है वो बहुत सारे भगवान जी के फोटो है। यहाँ पे भी ग्लास लगवाया है मम्मी ने और वहाँ पे भी लगवाया है ग्लास। सो अब मम्मी जो है वो अच्छे से सारा का सारा जो है वो फोटो रख सकती है। और ये मंदिर को सेट किया है थोड़ा सा ऊपर पापा ने अपना पूरा दिमाग लगा के जो है वो सेट किया है ताकि मंदिर जो है वो कभी इन फ्यूचर में गिरे ना। बहुत सारा जुगाड़ किया है पापा ने, लेकिन जो जुगाड़ किया है अच्छा किया है। इधर बैठो मत खुशबू, जाओ मम्मी की हेल्प करो मंदिर सेट करने में। देखो, जब मैं है ना मम्मी की हेल्प करने गई तो मम्मी ने मुझे बोला कि जा बेटा तू है ना कोई और दूसरा काम कर, ये काम जो है वो मैं कर दूंगी, क्योंकि मम्मी को जैसा मंदिर चाहिए ना, मतलब जो भगवान जी जिस डायरेक्शन में चाहिए वो मम्मी ही कर सकती है। सो वो काम मैं नहीं कर सकती, इसीलिए मम्मी ने मुझे वहां से भेज दिया। तो तू आराम करेगी? हाँ। मैं तो ड्राइंग रूम ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ जो है वो पायल भी वीडियो बना रही है। मैंने सोचा है मैं ड्राइंग रूम में पूरा का पूरा सामान जो है वो नहीं भर दूंगा, भरचक नहीं बनाऊंगा ड्राइंग रूम को। मैं बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड और थॉटफुल सामान जो है वो रखूंगा। मतलब जिस चीज़ की हमें जो है वो ज़रूरत ज़्यादा है ना, वही सारी चीज़ें जो है वो रखूंगा। आजकल मुझे जो है वो सिंपल और एस्थेटिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं सिंपल ड्राइंग रूम का ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। मैं आराम से बैठी थी, लेकिन मेरी मम्मी को याद आया कि मैं अपनी बेटी को आराम से कैसे बैठने दे सकती हूँ। सो इसीलिए मम्मी ने मुझे काम दिया है कि हमारे जितने भी भगवान जी के मूर्ति है उन सबको जो है वो क्लीन करना है। सो इसीलिए मैं अभी अच्छे से जो है वो आराम से सारी मूर्ति को जो है वो क्लीन कर रही हूँ। जितने भी फोटो फ्रेम्स है भगवान जी के वो सब मैं क्लीन कर रही हूँ। बोलूं? रुक जा यार, बोलने देना, ज्यादा समय तक मैं चुप नहीं बैठ सकता हूँ। वैसे तो हमारे घर में बहुत सारे जो है वो भगवान जी के फोटो फ्रेम है, फोटोज है, मूर्ति है, लेकिन मंदिर के सेंटर में रखने के लिए मैं और मम्मी जो है वो एक नई मूर्ति जो है वो लेकर आए हैं दुकान से। वो मूर्ति इतनी सुंदर है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने और मम्मी ने जो है वो उस मूर्ति को एक बार ही देखा और एक बार में ही जो है वो मूर्ति हम लोगों को पसंद आ गई और हम लोग लेकर आ चुके हैं। मूर्ति जो है वो यहाँ पर है, इसके अंदर हमने जो है वो रखा है थैली के अंदर। निकाल कर बताता हूँ कि मूर्ति कैसी है। ऐसी मूर्ति जो है वो मम्मी को बहुत दिनों से चाहिए थी। पायल थोड़ा सा हेल्प करना, ये निकालने में, पकड़ने में तो हेल्प कर। मम्मी आप आ जाओ ना, वो बिजी है थोड़ा, इधर आ जाओ। खुशबू तू आ जा। हमारे माता रानी की मूर्ति, हमारे घर में माता रानी की पूजा जो है वो हर एक इंसान करता है, इसलिए हम लोग जो है वो माता रानी की मूर्ति लेकर आए हैं। सो ये वाली मूर्ति जो है वो हम लोग लेकर आए हैं अपने मंदिर में रखने के लिए। अच्छी मूर्ति है ना? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। खुशबू तुझे कैसी लगी? मुझे तो है ना सारी भगवान जी की मूर्ति जो है वो अच्छी लगती है। बस कुछ ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है वही चीज़ हमारे घर पे आता है, तो ये भी मूर्ति अच्छा लग रहा है। अब इसी मूर्ति की हम लोग जो है वो पूजा करेंगे। फाइनली मंदिर को मम्मी ने अच्छे से सजा दिया है और अब कितना सुंदर लग रहा है हमारा मंदिर। हमने बहुत ट्राई किया इसको साफ करने का, जो ये काला काला हो चुका है ना, लेकिन ये हमसे साफ हुआ ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, बाद में आराम से शांति से हम इसको जो है वो बाहर से बंदा बुलाकर जो है वो साफ करवा देंगे। अब मुझे मम्मी को बोलना पड़ेगा कि आगे बढ़ो मम्मी, वरना मम्मी जो है वो मंदिर ही सेट करती रह जाएगी। ऑलरेडी मंदिर जो है वो सेट हो चुका है, अच्छी तरीके से जो है वो सज चुका है, लेकिन फिर भी मम्मी को जो है वो कुछ ना कुछ कमी लग ही रही है मंदिर में। मम्मी को मंदिर बहुत ही पसंद है, इसीलिए मम्मी कुछ ना कुछ करती ही रहती है। अब आगे बढ़ो मम्मी, मंदिर सेट हो चुका है। चलो अब हम लोग सजाएंगे डाइनिंग टेबल एरिया। हाँ, डाइनिंग टेबल सेट करने से पहले हम लोग इधर लगाएंगे लॉन्ग कर्टन, ताकि है ना हमारा जो ये विंडो है जो इतना ज्यादा खराब हो गया है वो छूप जाए, क्योंकि इस विंडो के कारण है ना हमारे ड्राइंग रूम का एस्थेटिक जो है वो बिगड़ जाता है। सो इसीलिए सबसे पहले हम लोग कर्टन्स लगाएंगे, उसके बाद डाइनिंग टेबल जो है वो इधर सेट करेंगे। यहाँ से जो धूप आती है ना वो कर्टन्स लगाने के बाद छुप जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कर्टन्स तो हम लोग जो है वो लगा कर ही रहेंगे, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस विंडो। भैया आपको जब धूप चाहिए होगी ना तो आप कर्टन्स को खोल लेना, क्योंकि कर्टन्स जो है ना वो खुलते हैं। हाँ, तो इतना दिमाग तो शायद आपके अंदर होगा ही। हाँ है। हाँ, तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो ना, कि अगर आपको धूप चाहिए होगा तो कर्टन्स तो खोल ही लोगे ना। कर्टन्स में क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पर, तुझे पता है? हाँ। ताकि ये जो है वो ये मैसी सा लुक जो है वो विंडो का वो छुप जाए।
तो मैं वो कर्टन लगाने के बाद कभी ओपन तो करूंगा नहीं, क्योंकि अगर ओपन करूंगा तो ये गंदा सा जो विंडो दिख रहा है वो दिखेगा। हाँ। तो तू अपना दिमाग यूज कर, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ भले, सनलाइट चाहिए होगी तब खोल तो सकते हैं। हम लोग पीछे जो है वो ये वाला कर्टन लगाने वाले हैं। मैंने कर्टन का कलर जो है वो ये चूज किया है क्योंकि हमारे घर में ऑलमोस्ट जितने भी फर्नीचर जो है वो ब्राउन कलर के हैं, तो ब्राउन कलर के फर्नीचर के साथ जो है वो ये कलर का कर्टन जो है वो मैच करेगा ही मेरे हिसाब से, तो अच्छा दिखे, इसलिए जो है वो मैंने ये वाला कर्टन का कलर जो है वो चूज किया है। इसके ऊपर मेंशन किया गया है ये जो कर्टन जो है वो 9 फीट का है, मतलब आप समझ सकते हो कि इस कर्टन की हाइट जो है वो कितनी लंबी है। मेरा सपना हुआ करता था कि मेरे घर में जो है वो मैं लॉन्ग कर्टन लगाऊं, और फाइनली अब मैं लगा रहा हूं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। भैया आपका सपना तो ये भी है ना कि आप इधर कर्टेन्स लगाओ, तो इधर लगाओ ना, अच्छा लगेगा। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ है ना कर्टन्स ही खरीदता रहूं। तुझे नींद आ रही है क्या खुशबू? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे नींद आ रही है? जी हाँ, मुझे नींद आ रही है। जिस इंसान को दोपहर में रोज सोने की आदत हो, उससे आप दोपहर में काम करवाओगे तो उसकी हालत है ना ऐसी ही रहेगी। ये आप काम है ना शाम को भी कर सकते हो, लेकिन आपको तो दोपहर को ही करना है। क्योंकि दोपहर में मेरे पास ज्यादा एनर्जी होती है ना। पर मेरे पास एनर्जी नहीं है, उसका क्या? वैसे तो मैं भी थक गई हूँ। मेरी दोनों बहनें जो है वो बचपन में ही बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक थी। ये जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना, वैसे वैसे इन दोनों के अंदर जो है वो आलस भरता जा रहा है। इसका हालत देखो। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? वो क्या है ना कि इंसान अपने कंफर्ट जोन में। हाँ, कंफर्ट जोन में। ये चेयर पे कंफर्ट कहाँ से मिल रहा है आपको सोने में? अरे यार भैया, ऐसे लेटी हूँ ना, थोड़ा सा भी जैसे भी लेटी हूँ, लेकिन कंफर्ट मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। जैसे पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं, वैसे सोने वाले कहीं भी सो लेते हैं। वही सोचू कि हम लोग कुछ काम करें और उसमें डिफिकल्टी क्यों नहीं आ रही है। लो आ गई डिफिकल्टी। हमारा पर्दा जो है वो 9 फीट का है। 9 फीट ही बोलते हैं कि फुट बोलते हैं? फीट ही बोलते 9 फीट का है, लेकिन ये पापा ने जो है वो ये कर्टन रोड जो है वो 7 फीट पे जो है वो लगाया है फ्लोर से। तो पर्दा जो है वो हमारा थोड़ा हाइट में ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो जब पापा घर पे आएंगे तो ये कर्टन रोड को जो है वो हम 9 फीट पे जो है वो फिर से लगवाएंगे। एक काम जो है वो और बढ़ गया। मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट से मैं करूँ, लेकिन फटाफट से जो है वो हो ही नहीं पा रहा है, डिले पे डिले हो रहा है। अब पापा का वेट करना पड़ेगा। पायल एक काम कर, ये सारे के सारे कर्टेन्स जो हमने खोल कर इधर उधर फेंके हैं ना, वो जो है वो अच्छे से फोल्ड करके रख दे, क्योंकि पर्दे जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं और बड़े हैं। इसको मम्मी धो नहीं सकती है ना बार बार, तो अच्छे से जो है वो फोल्ड करके रख दे ताकि इसके ऊपर जो है वो धूल मिट्टी ना लगे। सोचा तो हमने ऐसा था कि वहां से फर्नीचर सेट करते करते हम लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन प्लान में अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब यहाँ से फर्नीचर सेट करते करते जो है वो हम लोग वहां पर जाएंगे। मेरे पीछे जो विंडो दिख रही है ना, वहां पर लगाने के लिए मैं बहुत ही सुंदर सा कर्टन लेकर आया हूँ। ये एरिया जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूरा का पूरा परिवार जो है वो एक साथ बैठ कर जो है वो सुख दुख की अपनी बातें करता है। मम्मी है ना स्टार्ट हो गई है। अरे मम्मी, वो कर्टन मैं लगाने वाला हूँ, आप शांति से बैठो। सारा का सारा काम जो है वो मम्मी करेगी, और फिर ऐसा बोलेगी शाम को, रात को, कि मेरा है ना पैर दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरी कमर दुख रही है। क्योंकि बाहर से खाना मंगवा दो। आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो आराम करो, सिर्फ बताती जाओ कि हम लोग सही कर रहे हैं या फिर गलत। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ने ड्राइंग रूम का वॉल पेंट जो है वो व्हाइट कलर का किया है, तो व्हाइट कलर का एस्थेटिक कम ना हो जाए, इसलिए हम लोग ने ऑलमोस्ट जितनी भी नई चीजें खरीदी है ना डेकोरेट करने के लिए, वो जो है वो व्हाइट कलर से ही मिलता जुलता जो है वो खरीदा है, ताकि एस्थेटिक जो है वो व्हाइट एस्थेटिक कम ना हो। हमको हर एक चीज जो है वो ऑलमोस्ट जितना हो सकता है उतना व्हाइट 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 ही चाहिए, क्योंकि आजकल हम बहुत ही ज्यादा प्योर हो चुके हैं इसलिए। सो व्हाइट कलर के वॉल से ही मैचिंग जो है वो मैं व्हाइट कलर का कर्टेन लेकर आया हूँ। ज्यादा प्रिंटेड कर्टेन जो है वो मैं लेकर नहीं आया हूँ, सिंपल एस्थेटिक कर्टेन लेकर आया हूँ ये व्हाइट कलर का। और मेरे हिसाब से व्हाइट वॉल के साथ ये व्हाइट कर्टेन्स जो है वो अच्छा लगेगा, है ना पायल? हाँ, सिंपल है लेकिन ब्यूटीफुल है। बोल अच्छा लगेगा, ज्यादा तारीफ कर। अच्छा लगेगा भैया। 5 बार बोल। मैं क्यों बोलूं? मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूँ। इसके ऊपर जो डिजाइन बनी हुई है वो कुछ ऐसी है। हमारे वॉलपेपर के ऊपर भी है ना लीव्स है, और पर्दे के ऊपर भी लीव्स है। हाँ, आजकल हमें पत्ते ज्यादा पसंद आ रहे हैं लगता है। और आजू बाजू हम लोग फ्लावर पोट भी लगाएंगे। हाँ। पूरा है ना, हम लोग है ना इधर जंगल बना देंगे। जंगल नहीं तो गार्डन बना देंगे। हाँ। आजकल हमको नेचर ज्यादा पसंद आ रहा है, नेचर वाली डिजाइन्स पसंद आ रही है। लगता है हमें कुछ हो गया है पायल।
क्या हो गया है, नेचर से ज्यादा प्यार हो गया है। हाँ, हमारी एक साथी जो है वो अभी आप लोगों को दिख नहीं रही है क्योंकि वो जो है वो अभी सो रही है। फ्रेश उसका मूड हो जाएगा तब वो आएगी, क्योंकि अगर उसका मूड सही नहीं रहता है तो वो सिर्फ झगड़ती रहती है। इसलिए मैंने इसको बोल दिया कि जाकर सो जा। ये कर्टन के हमारे पास कितने पीस हैं? 4। 1 2 3 और एक कहाँ है? एक मम्मी के पास है। 4 है ना, तो हाँ। 3 जो है वो यहाँ पर लगा देते हैं और एक जो है वो वहां पर लगा देते हैं, ठीक है? हाँ, फाइनली मैंने कर्टन्स, हमने हाँ, फाइनली हम दोनों ने मिलकर कर्टेन्स जो है वो लगा दिया है। और कर्टेन्स लगने के बाद जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। साइड हटोगी तब ना दिखेगा मैम, हट साइड रही हटिए। हो, कुछ हट रही ऐसा हो। कुछ ऐसा दिख रहा है कर्टेन्स लगने के बाद। मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी माँ और मेरी माँ बहन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या कर दिया। ये कर्टेन्स की चॉइस तो चलो अच्छी है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं भी गई थी साथ में लेने के लिए। लेकिन ये वॉलपेपर के साथ ये वाले कर्टेन्स कैसे लग रहे हैं। इधर है ना प्लेन व्हाइट कलर की है ना वॉल होनी चाहिए थी। अब इधर कर्टेन्स लगाते हैं, एक उल्टा है। सही है ना, अच्छे से फिट किया है ना? हाँ, देख पायल, इधर अच्छा लग रहा है ना? आंखें खोल के देख ले भैया। हाँ, यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। अब हम लोग मिल के करेंगे इस वॉल को डेकोरेट। यहाँ पर मैंने सोचा है कि हम लोग लगाएंगे एक बड़ा सा मिरर। हमारे पास मिरर का जो है वो 2 ऑप्शन है। एक ये ऑप्शन है हमारे पास राउंड मिरर का, पकड़ना हो, गिरना नहीं चाहिए। और एक है, कितना चेहरा देखोगी इस मिरर में, देख लिया? हाँ, देख लिया ना? और एक हमारे पास है ये ऑप्शन। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है वो हमें ये राउंड वाला मिरर ही लगाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखो इसमें अपना चेहरा, आप देखो। सो यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक मिरर और ऊपर में अपना गोल्डन प्ले बटन और सिल्वर प्ले बटन लगाऊंगा, जो पहले भी लगा हुआ था। और स्पेस भी हम लोग जो है वो छोड़ देंगे थोड़ा सा, ताकि जब पायल और खुशबू का गोल्डन प्ले बटन और सिल्वर प्ले बटन आएगा तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। मैंने अपने गोल्डन और सिल्वर प्ले बटन को जो है वो फ्रेम करवाया है। मेरे गोल्डन और सिल्वर प्ले बटन को वहाँ पर टांगने और लगाने से पहले जो है वो मैं इसकी साफ सफाई कर देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डस्ट लग चुका है। एक समय पर मैंने सिर्फ इतना ही सोचा था कि मेरे यूट्यूब चैनल अमन डांसर रियल पर 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। लेकिन मेरी मेहनत और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से जो है वो आज मेरे यूट्यूब चैनल पर 10 मिलियन से भी ज़्यादा, नहीं 15 मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरी वीडियोस को देखा। पता है पायल, यहाँ पर मैंने मिरर क्यों लगाया है? क्योंकि आप मिरर में देख के बोल सको, हे गाइस मैं हूँ अमन। मिरर को कोई अच्छे से क्लीन कर देगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं क्यों करूँ? आप लोग बोले थे कि बैठ जाओ मम्मी अच्छे से, तो मैं बैठ गई। आप लोग सफाई करोगे ना तभी आपको मालूम पड़ेगा कि मम्मी कितना मेहनत करती है। अब तो काम करोगी ना, अब तो डेकोरेट करने में हेल्प करोगी ना? ऐसा सोच रही थी कि एक कप चाय मिल जाता तो बढ़िया हो जाता। मैं भी ऐसा सोच रहा था कि ये दरवाजे से बाहर में आपको निकाल देता तो बढ़िया हो जाता। कितना सुंदर एस्थेटिक लग रहा है ये। अगर एक बार और एस्थेटिक बोले ना तो एस्थेटिक बना दूंगी, क्योंकि अब मैं परेशान हो चुकी हूँ। एस्थेटिक लगेगा, अच्छा लगेगा ये सुन कर। वाह वाह वाह, मेरी बहन जो है वो चाय बनाकर लाई है, वाह। मेरे घर में है ना सबको मेरे हाथ की चाय जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो मैंने सोचा कि मेरे भाई बहन मम्मी जो है वो इतना काम कर रहे हैं तो मैं चाय बना के ही पिला दूं इनको। इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है और अब हमें मिलेगा हमारे काम से छुट्टी। इलेक्ट्रिसिटी गर्मी में जाती है ना तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। आप देख सकते हो कितना पसीना हो रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो इंसान बिना पंखे का नहीं रह सकता, बिना एसी के नहीं रह सकता, वो इंसान जब इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है ना तो उसको बहुत ही ज्यादा दुख होता है। फाइनली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आ गई है और अब जो है वो बैक टू वर्क, क्योंकि बहुत आराम कर लिया है। इलेक्ट्रिसिटी गई थी ना तो हम लोग सिर्फ बैठे थे,
तीनों भाई बहन जो है वो बैठकर मस्त बातचीत कर रहे थे। कर्टन रॉड को ऊपर शिफ्ट करने के बजाय हमने जो है वो कर्टन को ही है ना कट करके छोटा कर दिया है, क्योंकि पापा ने बोला कि अगर हम इसको है ना ऊपर शिफ्ट करेंगे ना तो वो मजा नहीं आएगा। इसीलिए हमने है ना कर्टन को ही कट करके जो है वो इसके साइज का कर दिया है। सो अब जो है वो फाइनली हम लोग इधर कर्टन्स लगाएंगे और भैया का जो सपना है लंबे लंबे कर्टन्स लगाने का वो पूरा करते हैं। फाइनली हमने यहाँ पर लॉन्ग कर्टेन्स जो है वो लगा दिया है। और भाई क्या मैंने चूज किया है, कर्टेन का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई देखने में। और गाइस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये कर्टेन्स लगाने के बाद ना इस एरिया का जो लुक है ना एकदम से बदल चुका है। कितना सुंदर क्लीन यहाँ का लुक लग रहा है। पर्दा तो लगा दिया है, जितना प्यार से वो लगाए हो ना उतने अच्छे से सफाई भी करना। मम्मी यहाँ पे जो ये कबोर्ड रखा है वो आपको इस डायरेक्शन में ऐसे चाहिए कि ऐसे चाहिए, ये बताओ। हमको तो ऐसा ही चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन में चाहिए ना, आ जाएगा। पापा बनाए होंगे तो देख कर ही बनाए होंगे। दोनों मैम आइए धक्का दीजिए, ये अकेले से तो मेरे से नहीं होगा, इसके अंदर बहुत सामान जो है वो मम्मी ने भरा हुआ है। जल्दी आइए, मेरे को गर्मी लग रही है भाई। आ गई। थोड़ा शांति से है। कितना सामान मैं भरा है। बहुत मदद करना चाहती हूँ पर मेरे से हेल्प नहीं हो पा रहा। फाइनली ये कबोर्ड जहाँ पर होना चाहिए था वहाँ पर हमने जो है वो रख दिया है। अब इसके बाजू में हम लोग लगाएंगे डाइनिंग टेबल अपना। पानी पिएगी? कैमरा किधर रखा है? कैमरा किधर भी रखा हो, ये ले पकड़ना। नहीं, पहले मुझे ये जानने का ये कैमरा कहाँ रखा है, क्योंकि ऐसे तो आप कभी मुझे पूछते नहीं हो कि पानी पिएगी। ये गर्मी में पानी जो है वो पीना चाहिए। यस, स्टे हाइड्रेटेड। अगर एक प्यासे को पानी पिला ही रहे हो तो ठंडा पिलाओ ना। ठंडा ही है, ज्यादा ठंडा पिएगी ना तो झंझनाहट हो जाएगी दांतों में। आज हमने डिनर जो है वो बाहर से मंगवाया है खाने के लिए। वैसे तो मम्मी जो है वो खाना बना सकती थी, लेकिन हम लोग है ना अच्छे बच्चे हैं, मम्मी को थोड़ा है ना सपोर्ट करते हैं, हम मम्मी की चिंता करते हैं, इसलिए हमने मम्मी को बोल दिया है कि आज डिनर मत बनाओ घर पर, हम बाहर से खाना मंगवा कर खा लेंगे। इसलिए हमने जो है वो ये खाना मंगवाया है। वैसे तो हम सिर्फ है ना मौका ही चाहते हैं कि कब बाहर का खाना हमें खाने को मिले। और आज हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका था घर के खाने से छुटकारा पाने का, इसलिए हमने जो है वो ये मौके का पूरा फायदा उठाया है। हमेशा की तरह सबने अपनी अपनी फेवरेट चीजें जो है वो मंगवाई है। मंचूरियन ड्राई, वेज हक्का नूडल्स, पाव भाजी एंड चटनी फॉर पायल, और इसके अंदर है, और इसके अंदर है, और इसके अंदर है ग्रेवी राइस फॉर भैया। प्लेट जो है वो खुशबू की है और बहुत ही ज्यादा कम लिया है इसने, मुझे तो ऐसा लग रहा है। थोड़ा और ले लेती मेरी बहन। ये मेरी अकेले की प्लेट नहीं है, इसमें मम्मी भी खाएगी। इतना सब कुछ मैं नहीं खाती हूँ, इसका आधा से आधा ही खाऊंगी मैं। ये सिर्फ जो है वो झूठ बोल रही है, ये पूरा का पूरा खाएगी। मैं सच बोलती हूँ, ठीक है। ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इस पे किसी का हक नहीं है। ऐसा किसने बोला? सिर्फ और सिर्फ आपका है, ये हाफ आपका है और हाफ मेरा है। मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। जब मैंने पूछा था कि तुझे खाना है तो तूने क्या बोला कि मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मंचूरियन ड्राई से हो जाएगा। नहीं, मैं खाऊंगी। मम्मी भी मंचूरियन ड्राई में से लेंगी तो फिर तो मेरा तो कम हो जाएगा। मैं तो खाऊंगी। नहीं दूंगा। मैं खाऊंगी। नहीं दूंगा। मैं ले लूंगी। देखो ये जिद्दी लड़की है, खा कर ही मानेगी। देखिए खा रही है, मेरी चीजें खा रही है। ये क्या टेस्टी है ना। तेरे मंचूरियन ड्राई से मेरा ये नूडल्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छा बना है। नहीं, मेरा मंचूरियन ड्राई जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। सो यही था थोड़ा सा सेटिंग अप माई ड्राइंग रूम। थोड़ा सा जो बाकी है ड्राइंग रूम सजाने का वो हम लोग जो है वो कल सजाएंगे। सो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल। बाय बाय।